नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो जैसा कि नए बैच की शुरुआत हो चुकी है और हम अगले चैप्टर पर पहुंच चुके हैं, अगले टॉपिक पर पहुंच चुके हैं, बेसिक क्लास की घातांक पर, यानी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं घातांक होता क्या है। तो घातांक वह संख्या होती है जो यह दर्शाती है कि किसी संख्या का उसी संख्या से कितनी बार गुणा किया गया है। ठीक है, देखिए जैसे मैं बात करूं, अगर यहां पे लिख दूं 3 और 3 को लिख दूं गुणे करके 3 बार, ठीक है, तो मैं इसे व्यक्त कर सकता हूं 3 की पावर 3, यानी 3 की घात कितनी लग गई, 3। तो इसे ही घातांक कहा जाता है। यहां पर घात को ही क्या कहा जाता है, घातांक। तो घातांक दो शब्दों से मिलकर बना है, घात धन अंक। तो जो घात का अंक होता है उसे ही घातांक कहा जाता है, यानी घात का अंक कौन है, यहां 3 है, तो इसे क्या कहा जाएगा, घातांक कहा जाएगा। ठीक है, तो घातांक क्या है, एक संख्या है। क्या है, संख्या है, जो क्या दर्शाती है, जो दर्शाती है कि उसी संख्या का, किसी संख्या का, किसी संख्या का, किसी संख्या का उसी संख्या से, उसी संख्या से कितनी बार गुणा किया गया है, गुणा किया गया है। देख लीजिए, तो यहां पे मैं परिभाषा भी लिखूंगा, पहले समझने के लिए है। तो यहां पे इसका मतलब हो गया 3 की पावर 3 का मतलब हो गया, यानी 3 का घातांक 3 जो है लिखने का मतलब हो गया 3 का 3 बार गुणा। यानी अगर मैं ऐसे ही लिख दूं 4 की पावर 3, यानी 4 का गुणा कितनी बार होगा, स्वयं से 4 बार, 3 बार, सॉरी 3 बार होगा। तो 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी कि मैं यह कहा, यह क्या कहलाएगा, यही घातांक कहलाएगा जो यहां 3 लिखा है। ठीक है, इसी प्रकार अगर लिख दिया जाए 5 की पावर 10, तो 10 क्या रहेगा, घातांक हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा, घातांक। तो घातांक क्या है, घातांक वह संख्या है जो दर्शाती है कि किसी संख्या का, किसी संख्या का उसी संख्या से कितनी बार गुणा किया जाना है। ठीक है, तो इसे परिभाषा के रूप में लिखते हैं, चलिए देखिए। तो बिल्कुल आसान टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो क्लास 10th की आपकी क्लास चलेगी उसमें हर जगह इसका इस्तेमाल होना है। ठीक है, तो धीरे धीरे हर चैप्टर में लगभग ये मिलता जाता है। तो आइए देखते हैं। तो पहले हेडिंग बना लेंगे घातांक, अंग्रेजी में एक्सपोनेंट लिखा ही गया है, तो आप लोग यहां पे परिभाषा लिखेंगे, लिखेंगे घातांक वह संख्या होती है, घातांक वह संख्या होती है जो यह दर्शाती है, जो यह दर्शाती है कि किसी संख्या का, किसी संख्या का उसी संख्या से, उसी संख्या से कितनी बार गुणा किया गया है, गुणा किया गया है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं यहां पे 3 गुणे 3 गुणे 3, यहां पे 3 से ज्यादा बेहतर है कि मैं ए लिख दूं, ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए डॉट 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 n बार मान लेते हैं गुणा किया गया है। कितनी बार, n बार। तो जितनी बार गुणा किया जाएगा उतनी ही घातांक हो जाएगी उसकी, यानी a की पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे जो मैंने a की पावर n लिखा है, a को कहते हैं आधार, a को कहते हैं क्या, आधार यानी बेस, और n को कहते हैं घातांक यानी एक्सपोनेंट, या घात लिखकर भी काम चला सकते हैं आप। ठीक है, घात लिखकर भी आप काम चला सकते हैं। तो यहां पे हो गया a आधार हो गया, n क्या हो गया, इसका घातांक हो गया। ठीक है, तो यहां पे अगर n को, a को n बार लिखा जाए तो a की पावर n हो जाएगा। अगर a को 5 बार लिखा जाएगा तो a की पावर कितना लिख दिया जाएगा, 5। ठीक है, जैसे यहां पे a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे a, और मैं लिख सकता हूं उसे a की पावर 5, यानी a की घात 5। पावर भी पढ़ा जाता है घातांक को,
घात को पावर भी कहा जाता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे ये हो गया a की पावर 5, यानी a की घात 5 या a का घातांक 5, ठीक है, तो इसे पढ़ सकते हैं। तो a आधार हो गया, 5 क्या हो गया, 5 हो गई इसकी घातांक, ठीक है। और देखिए जैसे लिख दिए 2 की पावर 5 को हल करिए, तो मैं 2 का कितनी बार गुणा करूंगा, 2 से ही 5 बार गुणा करूंगा, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब देखिएगा 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूनी 32, इसका आंसर कितना आएगा, 32, ठीक है। अब इसके कुछ नियम है जो कि आपको यहां दिख रहे हैं, सब नियम, ठीक है, 8 नियम मैंने लिखे हुए हैं, ठीक। तो इन नियमों को ही हमें जानना है, तो इसे आपने नोट कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हुए हम नियमों पर चलते हैं, ठीक है। तो आइए नियम देखते हैं। तो घातांक के नियम, तो सबसे पहले हम सबसे पहला नियम उठाएंगे वहां से। सबसे पहले नियम को ही कहा जाता है गुणा में घातें जुड़ती हैं। गुणा में घातें जुड़ती हैं कब, आधार समान हो तब। अब आपको पता चल गया कि a की पावर n लिखा होगा, तो ये क्या होगा, आधार, और n क्या होगी, घात, या फिर क्या बोल सकते हैं इसे, घातांक, ठीक है। तो अगर आधार समान हो तो गुणा जब किया जाता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो आइए पहला नियम देखिए जो वहां पे लिखा गया है, a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n, a की पावर m प्लस n, ठीक है। इस तरह से जैसे अगर आपको सवाल दे दे 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 3, इसका सीधे अर्थ बताइए, मतलब कि इसका हल जो है वह बताइए, तो आप क्या बताएंगे, या तो 2 को 2 बार गुणा करिए, या तो 2 को फिर यहां पे 3 बार गुणा करिए। अब यहां पे सीधी सी बात है, हम कर लेते हैं 2 की पावर 5, कैसे, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान। एक बार फिर समझिएगा, यहां पे आधार इनका जो है 2 है, यानी कि दोनों का आधार समान है। आधार क्या है, समान है। देखिए अगर आधार समान है तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, इस नियम के अनुसार, इस घातांक के पहले नियम के अनुसार। अगर यहां पे देखिएगा, अगर मैं लिखूं 2, तो यहां पे लिख सकता हूं इसकी घात 2 प्लस 3, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको हटा दूं, अब यहां पे इसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 5, ठीक है। अब चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूनी 32, या फिर आप इसको पूरा इस तरह से लिखिए, 1 2 3 4 5, तो यह हो जाएगा कितना, 32, ठीक है। तो ऐसे लगाते हैं घातांक का पहला नियम, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। इसी का अगर उल्टा कहीं दे दे तो, यह दे दे अगर कि यहां पे लिखा हो 2 की पावर 6 लिखा हो, तो क्या हम इसे तोड़कर अलग भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 की पावर मैं 2 धन 4 भी लिख सकता हूं, 3 धन 3 भी लिख सकता हूं, यानी 6 को चाहे जितनी प्रकार से तोड़ सके, योगफल 6 हो जाए, मैं यहां पे लिख सकता हूं। अब यहां पे मैं इसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2, अब यहां पे धन है यानी घातों का योग हुआ है, तो आपस में इनका क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, यानी 2 की पावर 4 और आ जाएगा। देखिए तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तब 2 आधार समान है तो 2 2 2 4 6 हो जाएगा, और वही यहाँ पे है भी। इसको और भी तोड़ सकते हैं, जैसे अच्छा यहाँ पे एक और मैं लिख दूं, और साधारण यहाँ पे x की पावर लिखा हो 3 प्लस 9, x की पावर लिखा हो 3 प्लस 9, तो मैं इसे लिख सकता हूं x की पावर 3 गुणे x की पावर 9, इसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यह इसी का अपोजिट मैंने समझा दिया, कहीं पर इस्तेमाल करना होगा तो कर लेंगे, ठीक है। आइए दूसरे नियम पर। तो पहला नियम यह हो गया, दूसरा नियम देखिएगा। अब यहां पे देखिए भाग का चिन्ह लगा है, तो आप भाग को ऐसे भी लगा सकते हैं, देखिएगा भाग को इस तरह से, a की पावर m बटे a की पावर n, तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n, ठीक है। ऐसे भी लिखा जा सकता है, भाग को बटे करके भी लिखा जा सकता है, आप जानते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा इस पे एग्जांपल्स को समझते हैं। यहां पे तो 2 की पावर मैं ले लेता हूं 3 बटे 2 की पावर ले लेता हूं 2, ठीक है। यहां पे भाग है, आधार इनका क्या है, समान है, आधार क्या है, समान है, ठीक है। जब आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं, यानी ऊपर वाली घात जो है 3 हो गया और माइनस नीचे वाली घात 2 हो गया।
यानी जो घात यहाँ पे आप भाग से पहले वाली रहेगी उसको पहले लिखेंगे, भाग के बाद वाली को ऋण करके घटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 में से 2 जाए 1, और किसी की पावर अगर 1 हो तो उसका मान वही आता है। ठीक है, यानी 2 की पावर 1 का मान 2 ही आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और समझिए अगर लिखा हो x की पावर 3 बटे, यहां पे थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, x की पावर 5 और बटे x की पावर 2, तो ऐसे अब इसमें भी क्या है, आधार क्या है इनका समान है, आधार क्या है इनका समान है, तो हम लिख सकते हैं x की पावर 5 माइनस 2, x की पावर 5 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो अब यहां पे हो जाएगा, घटा लीजिए, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे क्योंकि यह दोनों चीजें इसी के लिए हैं। ठीक है, अगर एक करेंगे तो अलग दिखेगा, तो इस तरह से करना लिखना अच्छा रहेगा। तो 5 में से 2 जाए कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो x की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब इसको हटाते हैं, देखिएगा अब इसी का उल्टा भी हो सकता है, तो a की पावर m माइनस n कहीं पे दे दे तो हम लिख सकते हैं a की पावर m बटे a की पावर n लिख सकते हैं। जैसे दे दे y की पावर 5 माइनस 4, y की पावर 5 माइनस 4, ऐसे तो आप कर लेंगे, 5 में से 4 गया 1, लेकिन मुझे लिखना है इस रूप में, इस रूप में लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, तो ये देखिए 5 माइनस 4 है तो भाग में ही घातें घटती हैं, तो यानी y की पावर 5 ऊपर हो जाएगा और y की पावर 4 नीचे हो जाएगा। ठीक है, माइनस लगा है तो इसका मतलब भाग होना है, अगर घटाना है, यहाँ घातों में घट रहा है तो यानी कि आधार तो सेम रहेगा, अगर घात में घटाना हो रहा है तो आधार सेम रहेगा, y की पावर 5 बटे y की पावर 4 हो गया। ठीक है, तो आते हैं रूल नंबर 3 पर, यानी नियम नंबर 3 पर। नियमों को समझिएगा अच्छे से, देखिए अब हमारे पास है नियम नंबर 3, तो a की पावर m गुणे b की पावर m, यानी कि इस बार आधार ना सेम करके घात सेम कर दिया और आधार को क्या कर दिया, भिन्न कर दिया। इसके पहले जो भी हमने पढ़ा दोनों नियम, उसमें आधार सेम था, घात असमान थी, और इधर क्या है, आधार असमान है लेकिन घात समान है। इन दोनों नियमों में आप देख सकते हैं भली भांति। ठीक है, तो यहां देखिए ए, अब यहां पे ना घात समान है तो आपस में आधार का गुणा कर लेंगे, तो ए बी हो जाएगा। अब आपको पता है बीजी जहां पे शब्द लिखे होते हैं वहां पर बीजी जो शब्द होते हैं या लिखे होते हैं, तो हम यहां पर मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं लगाते, ऐसे ही छोड़ देते हैं, वहां पे मल्टीप्लाई अपने आप क्या होता है, प्रतीत होता है। अब यहां पे देखिएगा ए बी की पावर हम लिख सकते हैं यम, जैसे यहां पे दिया हो 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4, यहां पे इनका जो घात है वह क्या है, समान है, घात क्या है, समान है, लेकिन आधार इनका भिन्न है। तो घात जब समान हो तो आधार का आपस में गुणा कर लीजिए, तो 2 गुणे 3 होल टू दी पावर 4, यानी 3 दूनी 6 और 6 की पावर 4 आ जाएगा। तो इस तरह से करेंगे इसको, अगर आधार असमान है और घात समान है, आधार असमान है और घात समान है, तो हम लिखते हैं पूरे, मतलब कि आधार का आपस में गुणा करके जो घात रहती है वही लगा देते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक और देखते हो एग्जाम्पल में, देखिए x की पावर 6 गुणे y की पावर 6, तो हम इसे लिख सकते हैं xy होल टू दी पावर 6। ठीक है, xy होल टू दी पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, घातांक का यह रहा तीसरा नियम। आगे बढ़ते हैं, नियम नंबर, अच्छा इसका उल्टा भी हो सकता था, मैं मिटा दिया हूं, इसको फिर से लिख देता हूं। तो x a है, a की पावर, यह कौन सा नियम था, यहां पे देख लीजिए, यहां पे तीसरा नियम था, a की पावर m गुणे b की पावर m बराबर a b होल टू दी पावर m, यही था। इसका उल्टा भी हो सकता है, उल्टा कैसे, जैसे दे दे आपको x y और इसकी पावर होल पावर 2, तो इसे मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर गुणे y स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार दे सकता था a b c होल टू दी पावर 3। ठीक है, 4 भी जो भी लिखना है लिख लेंगे। अब यहां पे मैं लिख सकता हूं, यहां पे देखिए, यहां पे 3 शब्द हैं, तीनों के 3 जो अक्षर हैं, तीनों के लिए बीच में कुछ नहीं लिखा है तो मल्टीप्लाई होगा, तो आप आराम से लिख सकते हैं a क्यूब गुणे b क्यूब गुणे c क्यूब। अच्छा, यहां पे यह अगर धन हो जाता तो यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि यह फिर सर्वसमीका बन जाती x प्लस वाई का होल क्यूब, तो यहां पे यह सर्वसमीका नहीं है, यहां पे यह a b c है,
इसका उल्टा है, यानी कि आधार का जो गुणा हुआ था इस बार आधार सभी तीनों गुणे में है। तो ऐसे ही लंबी श्रृंखला भी बन सकती है इनकी, जैसे बना दे ए बी सी डी ई एफ जी। अब देखिए मुझे पूरा अल्फाबेट नहीं लिखना यहाँ पे, अब यहाँ पे इसका मैं कर सकता हूँ स्क्वायर। तो अब यहाँ पे सभी के यहाँ स्वयं से पता चल जाएगा कि आपको बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। अगर प्लस रहेगा तो यह नियम नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर गुड़े बी स्क्वायर गुड़े सी स्क्वायर गुड़े डी स्क्वायर गुड़े ई स्क्वायर गुड़े एफ स्क्वायर गुड़े जी स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो यह इसका उल्टा हो गया। अब आते हैं नियम नंबर 4 पर। तो देखिएगा नियम नंबर 4, तो क्या लिखा है, अब यहां गुणा था, यहां पे भाग आ गई है, यानी कि अब यहां पे डिवाइड वाला पोर्शन देखना है। तो a की पावर m, और आपको पता है कि मैं इसे लिख सकता हूं बटे भी करके, और b की पावर m। यहां पे भी आधार असमान है लेकिन घात क्या है, समान है। तो a अपान b और होल टू दी पावर m लिख सकता हूं, क्योंकि घात क्या है, इनकी समान है, ठीक है। अब आगे बात करता हूं, अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, जैसे में देखिए पहले, जैसे लिखा हो 2 की पावर 3 बटे 3 की पावर 3, तो मैं इसे लिख सकता हूं 2/3 होल टू दी पावर 3, यानी होल टू दी पावर 3, ठीक है। तो यह लिखा जा सकता है। आगे देखिए इसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा हो 4 की पावर, यहां पे 5 लिख देते हैं, और नीचे दिया हो 2 की पावर 5। यहां पर देखिए आधार असमान है लेकिन घात क्या है, समान है। आधार असमान लेकिन घात क्या है, असमान है। तो मैं लिख सकता हूं 4/2 और सबकी पावर 5। तो यहां पे यह 2 से कट, 2 दूना 4 हो जाएगा, कट जाएगा, और 2 की पावर 5 आ जाएगा, और 2 की पावर 5 का मान 32 होता है, ठीक है। इस तरह से इसको लगा सकते हैं, ठीक। इसका उल्टा भी हो सकता था, इसको मिटाते हैं, तब देखिए इसका उल्टा कैसे। देखिएगा इसके एग्जाम्पल्स आपको नहीं उतारने हैं, आपको नियम केवल समझने हैं, ठीक है। प्रॉपर नियम समझते रहिए। अब देखिएगा यहां पे इसका उल्टा भी हो सकता था। तो a अपान b होल टू दी पावर m, इसे लिखा जा सकता है a की पावर m बटे b की पावर m, ठीक है। आराम से लिख सकते हैं। जैसे दिया हो 2/3 होल टू दी पावर n लिखा हो, मैंने आप कोई संख्या ना मानकर इस बार n लिख लिया है, तो घबराएंगे नहीं। यहां देखिएगा 2 की पावर n लिख सकता हूं बटे 3 की पावर n लिख सकता हूं, 2 की पावर n लिख सकता हूं, 3 की पावर n लिख सकता हूं, बीच में क्या आ गया, बटे आ गया, यानी भाग आ गई, ठीक है। इसी प्रकार अन्य एग्जांपल्स को भी देख सकते हैं। x बटे y लिखा हो और होल टू दी पावर 6 लिखी हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x की पावर 6 हो जाएगा बटे y टू दी पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यह नियम नंबर 4 हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं और नियम नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिएगा नियम नंबर 5 क्या कहता है, अगर a टू दी पावर m लिखी है, होल टू दी पावर n लिखी है। यहां पे 2 अंतर भी आपको जानने होंगे, अभी मैं बताऊंगा। तो यह अंतर कौन सा है, इस तरह का, ठीक है। यह देखिए बराबर इसे लिख सकते हैं a टू दी पावर m n, यानी अगर इस तरह से लिखा, देखिए a की पावर m है और यह होल टू दी पावर n है, ठीक है। a टू दी पावर m है, होल टू दी पावर n है, यानी a की पावर m पूरे की पावर n। यहां पे लेकिन यह उल्टा नहीं, यह इसका एकदम मतलब कि यह इससे एकदम संबंधित नहीं है, अलग है। यह a की पावर m है और m की पावर n है। यहां यह m की पावर, यह n m की पावर है, और यह m किसकी पावर है, a की पावर है। यानी कि हम इधर से प्रक्रियाएं करते हुए आएंगे, तब जाके यह सवाल हल होगा। यहां पे क्या करना रहेगा, यह यहां पे घातों का आपस में परस्पर गुणा कर लिया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यह भी लिख सकता था a की पावर m होल टू दी पावर n होल टू दी पावर p होल टू दी पावर q, इस तरह से लिखा भी जा सकता था। तो इसे हम लिख सकते थे a की पावर m n p q, इस तरह से भी लिखा जा सकता था। आइए देखते हैं सवाल, यहां पे सवाल एग्जांपल्स लेकर देख लेते हैं। देखिए उसको बाद में बताते हैं। अभी देखिएगा लिखा हो 2 की पावर 3 होल टू दी पावर 2 लिखा हो, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 2, यानी 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, ठीक है, 6 है। अब यहां पे देखिए
इसी तरह से लिखा जा सकता है x की पावर लिखा हो 3 और इसकी होल पावर लिखा हो 6, तो क्या लिखा जा सकता है x की पावर 3 गुणे 6 बराबर x की पावर 6 त्रिके 18। ठीक है, तो यह है आपस में क्या हो जाता है घातों का गुणा, लेकिन यह इस तरह से लिखा हो ब्रैकेट के करके तब लिखा हो तब। ऐसे ही लिखा जा सकता है x स्क्वायर टू द पावर 3 और होल पावर 4, इस तरह से लिखा हो तो इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 2 गुणे 3 गुणे 4 और हो जाएगा 4 3 12 दूनी 24 यानी x की पावर 24 यानी 24। ठीक है, तो इस तरह से इसको हल किया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए लेकिन इसमें क्या अंतर रह गया था, आइए बात करते हैं। देखिए अब यहां पे अगर बात करूं तो अगर a की पावर यहां पे लिखी, अगर यहां पे लिखी हो 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3 लिखी हो, ठीक है 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3 लिखी हो, तो पहले हम कैसे क्या करेंगे, इसका मतलब है यह 2 की पावर 3 है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व होगा तो बताइए, देखिएगा तो यहां पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 नहीं सॉरी, देखिएगा यहां पे। अब यहां पे मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि घातांक का नियम कहता है कि अगर किसी संख्या की घात लगी है तो वह जो संख्या होती है घातांक वो दर्शाती है कि किसी संख्या को उसी संख्या से कितनी बार गुणा किया गया है। ठीक है, और यहां पे देखिए इस नियम में देखेंगे तो 2 की पावर 2 और होल टू द पावर n लिखा है। ठीक है, यह 2 की पावर 3 नहीं है, यह पूरे की पावर 3 है, इसलिए यहां पे आपस में घातों का क्या कर लिया जाता है, गुणा कर लिया जाता है, तो 2 गुणे 3 इसे लिखा जाएगा। ठीक है, यह हो जाता है 2 की पावर 6। अब यहां पे देखिए क्या यही वाला 2 की पावर 6 आता है, नहीं आएगा, तो यह हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। देखिए यह 2 की पावर 8 आ रहा है, 2 की पावर 6 आ रहा है, जबकि संख्याएं सभी सेम लिखी गई हैं, बस ब्रैकेट का अंतर आ रहा है। ठीक है, यहां पे भी देखिए संख्याएं सेम है लेकिन यहां ब्रैकेट नहीं है, यहां पे ब्रैकेट है, तो दोनों में महा अंतर है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, तो यह दोनों चीजें भिन्न भिन्न है। तो अब यहां पे आप करके देख लीजिएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं, आप घर पे करिएगा। 3 की पावर 2 होल टू दी पावर 4, यहां पे क्या यह बराबर है आपको बताना है, वाह 3 की पावर 2 और इसकी पावर 4, तो इसको हल करेंगे आप लोग घर से, देखेंगे उत्तर में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो हल करके देख लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हुए अब हम लोग चलते हैं इस नियम से आगे बढ़ते हैं 5वें से, अब हम लोग आते हैं 6वें नियम पर। तो 6वां नियम यहां पे है, देखिएगा किसी की पावर 0 होने से उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यह अंतर समझ में आ गया होगा, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, ज्यादा लोग गलती कर देते हैं इस नियम में, तो एक बार मैं फिर से बोल देता हूं कि a की पावर m होल टू दी पावर n लिखा हो तो इसको पढ़ते हैं ये a की पावर m में n, यानी घातों का परस्पर गुणा। अगर यह लिखा हो तो यहां पे a की पावर m टू दी पावर n, तो आप कहेंगे यह नॉट इक्वल होगा a टू दी पावर m और होल पावर n। ठीक है, केवल एक दशा में सही होता है, ये एक दशा में बराबर हो जाते हैं। 2 की पावर 2 और होल टू दी पावर 2 लिखी हो, और यहां पे लिखा हो 2 की पावर 2 और इसके बाद इसकी भी पावर क्या लिखी हो, 2 की पावर 2 होल पावर 2 और यहाँ 2 की पावर 2 पावर 2। ठीक है, तो यह हो जाता है 2 और यहाँ पे 2 गुणे 2 और यहाँ पे क्या हो जाता है, तो आप 2 दूनी 4 कर सकते हैं सीधे, इसको हल करेंगे तो 2 दूना 4 यानी 2 की पावर 4, और यह केवल इसी संख्या के लिए यानी 2 की पावर 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 होल पावर 2, इसी के लिए केवल यह सही, यह बराबर हो जाता है, बाकी किसी के लिए बराबर नहीं होता। तो यह एक अपवाद के स्वरूप है, बाकी आप जानेंगे कि यह दोनों में महा अंतर है, यह दोनों में क्या है, महा अंतर है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हुए नियम नंबर 6 पर आ जाते हैं हम लोग। तो नियम नंबर 6 क्या कहता है, वह देखिए किसी की पावर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। नियम नंबर 6 कहता है किसी की पावर 0 हो तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो a की पावर 0 लिखा है तो इसका मान 1, 50 की पावर 0 लिख दे तो इसका मान 1, 100 की पावर 0 लिख दे तो इसका मान 1, 1000 की पावर 0 लिख दे तो इसकी पावर 1। ठीक है, x की पावर 0 लिख दे तो इसका मान 1, y की पावर 0 लिख दे तो इसका मान 1। तो किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान 1 आता है। ठीक है, आइए, यह नियम आसान था, इसमें ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं थी। आते हैं आगे नियम नंबर 7 पर। अब देखिए अगर यहां पे समझ लीजिए पहले जो नियम नंबर 7 है, अगर घात को अंश या हर से हम उसके विपरीत जगह पर ले जाते हैं, यानी अंश को हर में ले जाते हैं, हर को अंश में ले जाते हैं, तो उनके घातों के चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है।
ठीक है, उनके घात के चिन्ह में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, यानी धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा। तो अगला 7वां नियम यही समझाने की कोशिश करेगा आपको। तो a की पावर माइनस n बराबर लिख सकते हैं 1/a की पावर n, यानी कि मैं अगर बात करूं a की पावर माइनस n, यहाँ पे माइनस n है तो बटे 1 लिखा जाएगा। तो इसको अगर मैं अंश में ले जाऊं, अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या 1 गुणे नहीं लिखा जा सकता, इसके लिखा जा सकता है। अगर मैं इसे 1 रहने दूं और यह वाला हिस्सा इसके बटे में ले जाऊं, यानी कि अंश से इसको हर में ले जाऊं, तो इसकी घात में परिवर्तन हो गया, +1 हो गया, यानी प्लस n हो गया, और 1 में गुणा करेंगे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से इसको करते हैं। जैसे और देखते हैं हम लोग, x की पावर -2 लिखा है तो हम लिख सकते हैं x की पावर 1/x की पावर 2, ठीक है। इसी प्रकार अगर यह लिखा हो x की पावर 2, तो मैं इसे लिख सकता हूं 1/x की पावर -2, यानी कि अगर यह अंश से हर में जाएगा या हर से अंश में जाएगा तो इसके घात का चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है, घात का चिन्ह बदल जाएगा। इसी प्रकार अगर लिखूं मैं, यहां पे देखिए x की पावर -2 लिखी हो, y की पावर भी यहां पे -3 लिखी हो, तो वहां -2 यहां -3 है। इसको अगर करना हो तो हल क्या करेंगे, तो यह माइनस, देखिए घात माइनस है तो उसको ऊपर ले जाइए, तो ऊपर ले जाएंगे तो y की पावर 3 हो जाएगी, प्लस में हो जाएगा। अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो x की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि माइनस में है तो नीचे हर में जाएगी, अंश से तो क्या हो जाएगा, प्लस में घात हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार और भी देख सकते हैं आप लोग, 2 की पावर -2 लिखी हो बटे 3 की पावर -6 लिखी हो, तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो हर से यह अंश में चला जाएगा, 3 की पावर 6, और यह आ जाएगा नीचे तो 2 की पावर 2, ठीक है। इस तरह से इसको हल करते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे इस नियम को। अगर मैं घात को, अगर मैं जो संख्या है, मतलब कि यह वाली संख्या है, घातांक वाली संख्या है, मैं इसको अंश से हर में ले जाऊं या हर से अंश में ले जाऊं, तो उसके किस चिन्ह में परिवर्तन होता है, घात के चिन्ह में परिवर्तन होता है, घात के चिन्ह में परिवर्तन होता है, यानी धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। जैसे लिखा हो x y की पावर -2 बटे x की पावर -2 इंटू y लिखा हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे देखिएगा, तो जो ऋण वाला है उसे आप किसी तरह से, देखिए ऋण वाले को धन बनाने की कोशिश करिए, और धन वाला तो वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पे बनाने की कोशिश करिए। तो यक्स है धन में, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद गुणे, यह वाला देखिए यह ऋण में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यक्स स्क्वायर। यहाँ y पहले से ही धन में है तो छोड़ दीजिए, देखिए किसी की घात कुछ नहीं हो तो 1 मानी जाती है, तो 1 का देखिए यहाँ पे जब मैंने 1 लिखा तो 1 तो धनात्मक संख्या हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे यक्स जो है यह वाला ऊपर गया तो यह प्लस हो गया, अब यह वाला नीचे आएगा तो माइनस है तो यह नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है। आधार समान होने पर गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो x की पावर 2 1 3 हो जाएगा, y की पावर 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यही हो गया आंसर। या आप कह सकते हैं कि अब देखिए आधार क्या है, असमान, घात समान है। आधार क्या है, असमान, कहा गया आधार क्या है, असमान, घात क्या समान है। मैं पूरे की पावर 1 की घात लगा सकता हूं, तो इसे लिख सकता हूं x की पावर x बटे y की पावर 3, घातांक। यह भी नियम लग गया यहां पर भी, ठीक है। तो इस तरह से जो घातें ऋण में हो उन्हें उनका स्थान बदलकर, यानी कि अंश से हर में या हर से अंश में ले जाकर उनकी घातों के चिन्ह को बदला जा सकता है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आखिरी नियम पर। देखिए अब जो नियम है यह है करड़ी, यहाँ पे नियम नंबर 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर कोई संख्या है करड़ी के अंदर, इसे पढ़ते हैं करड़ी का क्रम। जब करड़ी पढ़ाऊंगा तब तो बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यह करड़ी का क्रम लिखा है। तो एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए क्या पढ़ा जाता है। तो इसे पढ़ा जाता है करड़ीगत राशि, करड़ीगत राशि, और इसे क्या पढ़ा जाता है, करड़ी का क्रम, करड़ी का क्रम, ठीक है। अगर करड़ी के क्रम में कुछ नहीं लिखा है तो उसको वर्गमूल कहा जाता है। कुछ ना लिखे जाने पर क्या कहा जाता है, वर्गमूल, यानी वहां पे 2 छिपा हुआ है। अगर यहां 3 लिखा गया है तो इसे कहते हैं घनमूल। क्या कहते हैं, घनमूल, ठीक है। यानी कि यह हो गया स्क्वायर रूट और यह हो गया क्यूब रूट, ठीक है। 4 लिखा हो तो इसे कहते हैं चतुर्थ मूल। अब यहाँ पे यह करड़ी जब पढ़ेंगे तब आप लोग सीखेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको हटाता हूं। अब यहाँ पे देखिए यह वर्गमूल, घनमूल, आप इससे परिचित है। और यहाँ पे कुछ ना लिखा हो, इसे लिखेगा भी नहीं 2 को, और इसे क्या समझना होता है, वर्गमूल,
ठीक है, जैसे यह लिखा हो करड़ी में 4, तो यहाँ पे आप समझते ना वर्गमूल है, तो यहाँ पे 2 छिपा हुआ, तो यह वर्गमूल है। यह क्या है? वर्गमूल, यानी आप इसे कहते हैं 2 आएगा इसका मान। ठीक है, आगे इसको देखिए, आगे इसको समझाते हैं, देखिएगा। तो क्या लिखना है इसको? तो यहां पे इसको लिखा जा सकता है a को घातांक में, अगर मैं इसको घातांक में परिवर्तित करूं तो इसको लिखा जा सकता है a, और इसकी पावर जो हो जाएगा, जो यहां करड़ी का क्रम n है, बटे n हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने 4 लिखा और 4 में यहां करड़ी का क्रम छिपा हुआ है कितना? 2, तो मैं इसे लिख सकता हूं 4 की पावर 1/2। ठीक है, अब ऐसे ही बताइए इसका वर्गमूल कितना आएगा? 2 आएगा। आइए इस तरह से हल करते हैं, क्या 2 आता है? जरूर आएगा। तो 2 की पावर 2 और होल टू द पावर 1/2, पूरे की पावर रहेगी ना, मैं 4 को ही 2 की पावर 2 लिख रहा हूं, होल टू द पावर 1/2। और इस तरह से लिखा हो तो घातों का आपस में कर लेते हैं गुणा। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया और 2 की पावर 1 आ गया, और इसका मान 2 ही आता है। देखिए दोनों सेम हो गए। इसी तरह से वर्गमूल यह होता है, इसी प्रकार घनमूल होता है। ठीक है, तो आप यह नियम भी समझ चुके होंगे। जैसे अगर मैंने यहाँ पे यह लिख दिया x की पावर, यहाँ पे √x और इसकी पावर, इसका क्रम जो है करड़ी का 3 लिख दिया, तो इसे मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/3, x की पावर 1/3। ठीक है, इसी तरह से आप आगे भी, मतलब कि यह सभी जो 8 नियम है अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस पे जो सवाल लगाने हैं हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसके सवालों के साथ। धन्यवाद।